हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू पढ़ रहे थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आपको यहाँ पे लिंक पे मिल जाएंगे। पहले आप लोग जाकर उन्हें देख लीजिए जाकर, तब आपको पार्ट 3 आपको अच्छे समझ में आएगा। हम लोग पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे एंड पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको देख के बताना है कि ये कंसिस्टेंट है नहीं है, और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनको ग्राफिकल सॉल्व भी करना है। तो चलिए, आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। चलिए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग पहले इनके कोफिशिएंट के रेशियो को चेक कर लेते हैं। आपका a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/2। b1/b2 कितना हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। एंड c1/c2 5/10 = 1/2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो तीनों रेशियो हैं वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसका मतलब ये है कि इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो किसकी कैटेगरी में आएगा, ये कंसिस्टेंट है। तो ये क्या है, आपका कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकल आपको सॉल्व करना है। अगर एक कंसिस्टेंट है तो हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना लेते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन x + y = 5 है, तो हम इसको x y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 - y। चलिए इसके लिए टेबल बना ली जाए। यहाँ पर हम लिख देते हैं y और यहाँ पर लिख देते हैं x। चलिए y की एक बार वैल्यू 0 रख देते हैं, देन x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग 5 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। चलिए इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल बना लेते हैं। आपका इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अगर वो हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा x + y = 5। ये कोई और नहीं है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट ही है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो आपको पॉइंट्स भी आपको सेम मिलेंगे। तो इसकी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी टेबल यही काम हमारे आ जाएगी। चलिए इसका ग्राफ सीख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट का ग्राफ देख लेते हैं। पहला इक्वेशन था x + y = 5 एंड दूसरा इक्वेशन था 2x + 2y = 10। तो x + y = 5 में पॉइंट्स में मिले थे 5,0 0,5। देख लेते हैं 5,0, ये तो एक्सिस पे ही रहेगा 5,0। एंड दूसरा पॉइंट है 0,5, 0 आपका यहाँ रहेगा, y एक्सिस 5 चलेंगे तो पॉइंट आपको ये मिलेगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये है आपका 5,0 एंड ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0,5। इसको मिला देते हैं। ये इक्वेशन हो गई x + y = 5। आपको जो दूसरा इक्वेशन था 2x + 2y = 10, पॉइंट्स आपको उसके भी वही मिले थे, तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो यही बनेगा। चलिए फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन है आपकी x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो चलिए इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास 3x - 3y = 16 है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड है। चलिए हम लोग उसके कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेते हैं। a1/a2 जो होगा वो आपका कितना होगा, 1/3। आपने इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट रखा। b1/b2 कितना हो जाएगा, -1/3 इक्वल, यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ भी रहेगा, तो वो हो जाएगा 1/3। c1/c2 8/16, जिसकी वैल्यू आएगी 1/2।
देखिए आप देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 को इक्वल है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हमें क्या मिला, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये है इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसको हमको ग्राफ पेपर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहला इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, ये आपके लिए इक्वेशन फर्स्ट है। एंड दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0, ये आपके लिए इक्वेशन सेकेंड है। चलिए इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। a1/a2 2/4 कितना आएगा, 1/2। फिर b1/b2 चेक कर लिया जाए, ये आपका आएगा -1/2। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे। तो लिख लेते हैं सो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। चलिए इसे हम लोग ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना है, तो हम लोग उसके टेबल बना लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट इसको y के टर्म में बना लिया जाए, ये हो जाएगा 6 - 2x। टेबल बनाए जाते हैं, टेबल बनाई जाए, ये है x, ये है y। x की वैल्यू 0 रखिए, तो अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। और अगर हम लोग x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 × 2 = 4, और 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए बना लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड, तो इसको पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x - y - 2 = 0। तो इक्वेशन y के टर्म में बनेगी आपकी 2x - 2। टेबल बना ली जाए इसकी भी, इधर x रख लेते हैं, इधर y रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। और अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी, 3 × 2 = 6, 6 - 2 कितना आएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, तो कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें मिले हैं 0,6 2,2, इसमें मिले हैं 0, -2 एंड 3,4। चलिए इसको अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट का ग्राफ देख लेते हैं। आपका इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट था 0,6 एंड 2,2। तो 0,6, 0 आपका ये है, 6 ये है, तो पहला हो जाएगा 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट 2,2, तो वो आपका यहाँ होगा 2,2। इसको मिला लिया जाए, ये जो है किसका इक्वेशन है, 2x + y - 6 = 0 का। दूसरा इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0, इसके कोऑर्डिनेट्स मिले थे 0, -2। 0 आपका यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 0, -2। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट था 3,4, 3 आपका ये है, 4 आपका ये है, यहाँ पर 3,4। चलिए इसको मिला लिया जाए, ये जो इक्वेशन है ये है 4x - 2y - 4 = 0। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, 2,2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2, एंड y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन है आपके पास 2x - 2y - 2 = 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0, एंड दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरा इक्वेशन इधर लिख लेते हैं 4x - 4y - 5 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड है।
चलिए रेशियो चेक करते हैं इसके। A1/A2 जो है 2/4, इट मीन्स 1/2 आएगा। B1/B2 -2/-4 इक्वल ये भी 1/2 आएगा। एंड C1/C2 आपका आएगा -2/-5 इक्वल 2/5। तो आप क्या देख रहे हैं, A1/A2, सो A1/A2 इक्वल B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कैसा होगा, ये नो सोल्यूशन होंगे। अगर नो सोल्यूशन होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसको ग्राफ पर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें गार्डन की डायमेंशन पूछी गई, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है। तो लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x। हमने मान ली कि गार्डन लेंथ क्या है, x है। विड्थ मान लेते हैं, विड्थ ऑफ द गार्डन y। पहली कंडीशन हमको दी रखी है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से क्या है, 4 ज़्यादा है। इसका मतलब कह रहा है कि x जो है लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। x इक्वल वाई प्लस 4 आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन उसको ध्यान से पढ़िए। पहले दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब कि ये कि हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36। बीच की लाइन हटा लीजिए। दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए किसके इक्वल आएगा, 36 आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, कह रहा है पेरीमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए किसके इक्वल आएगा, 36 के इक्वल आएगा। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, ये हो जाएगा 2x + y/2 इक्वल 36। इसका मतलब हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x + y इक्वल 36। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। चलिए अब इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमको इसको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स भी चाहिए होंगे पहली इक्वेशन के लिए। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल दे रखा है y + 4। क्या है यहाँ पर, y इधर रख लेते हैं, x नीचे रख लेते हैं। एक बार हम y के वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। एक बार y हम लोग 2 रख के देख लें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो आपकी इसकी टेबल तो बन गई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 4,0 एंड 6,2। चलिए इक्वेशन सेकंड के लिए बना लेते हैं। तो फॉर इक्वेशन सेकंड तो हम क्या करते हैं, x इक्वल उधर भेज देते हैं, हो जाएगा 36 माइनस y। चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग। y हमारा यहाँ पर ऊपर रहेगा एंड x नीचे रहेगा। तो एक बार हम लोग y रख देते हैं, y रख देते हैं 20। y अगर हम लोग यहाँ 20 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 16। इसमें से 36 20 माइनस कर दीजिए, आपका कितना आएगा, 16 आएगा। हम लोग y की वैल्यू अब रख देते हैं 18। अगर y की वैल्यू क्या रख दें, 18 रख दें तो x की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आपकी टेबल इक्वेशन सेकंड की बन गई। तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे हमें, पॉइंट्स मिलेंगे 16,20, दूसरा पॉइंट मिलेगा 18,18। चलिए इसको ग्राफ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कि x की वैल्यू हमारी कैसे क्या आई है और y की वैल्यू हमारी क्या आई है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x इक्वल y + 4, जिसके पॉइंट्स मिले थे 4,0 6,2। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बहुत बड़े बड़े मिले, इसलिए हमने देखिए इसके लिए हमें माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट एंड y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट। तो पहला हमें कोऑर्डिनेट मिला है 4,0, तो 4,0 आपका यहीं रहेगा एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,2। तो 6
6 ये है आपका, 2 ये है, तो 6,2 आपका यहीं मिल जाएगा। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं, अभी पॉइंट्स बाद लिख देंगे। ये इक्वेशन जो है आपका हो गया x इक्वल वाई प्लस 4। दूसरी इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल 36, उसमें कोऑर्डिनेट पहला मिला है 16,20। तो 16 आपका ये यहाँ दिख रहा है और 20 ये है आपका, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 16,20। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 18,18। 18 आपका ये है और वाई एक्सिस में 18 यहाँ पर आएगा, 18,18। इसको मिला लिया जाए। इसको हमें मिलाना पड़ेगा आगे तक। ये है इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल 36। ये देखिए पॉइंट आपका यहाँ पर मिल रहा है 20,16 पर। यही इसके सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब जो आपने x माना है, x की वैल्यू जो होगी वो 20 होगी एंड y की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। एक आपको इक्वेशन एक और बनानी है जो कि 3 कंडीशन होल्ड करती हो। पहली कंडीशन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, दूसरी है आपकी पैरेलल लाइन्स हो, तीसरी है आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आपको जो गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ये आपको गिवन है। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स की इक्वेशन बनानी है, इंटरसेक्ट कब करेगा, जब आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब इनके हमें जो इक्वेशन बनानी है उनके जो रेशियो वो बराबर ना हो। तो आप कोई भी इक्वेशन बना लीजिए, जैसे आप बना लीजिए 3x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल 0। आप इसका रेशियो चेक करिए, 2/3, ये 3 कितना है, 5 है। बस ध्यान रखिए कि आप इसमें सेम चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं करा दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेशियो तो बराबर हो जाएगा। तो हमें डिफरेंट चीज़ों से मल्टीप्लाई कराना है। x में किसी और चीज़ से करा दीजिए, y में किसी और चीज़ करा दीजिए, रेशियो कभी बराबर नहीं होगा। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, पैरेलल लाइन्स हो। पैरेलल लाइन्स के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन्स का ग्राफ जो है वो ये बताता है कि आपके कैसे सोल्यूशन है ही नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो इसके बराबर नहीं हो। तो इन दोनों के रेशियो बराबर करने का तरीका क्या है कि x y में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको ये दे रखा है ना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, इन दोनों में x y में आप सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा। तो 2 का कर दे रहे हैं इसमें, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y। पर इसको बराबर नहीं करना तो इसमें 2 के अलावा किसी अन्य चीज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसमें 3 का करा दे रहा हूँ, 8 3 जा 24। ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इनका रेशियो चेक करेंगे ना तो 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। पर इसको चेक करेंगे तो इसका आएगा 1/3। तो डिफरेंट हो गया, यही आपको कंडीशन बनानी थी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन हो। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके लिए होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये कब बराबर होगा, जब आप पूरी इक्वेशन में किसी एक चीज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चाहे 2 का कर दीजिए, 3 कर दीजिए, मैं 2 का करा दे रहा हूँ। 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 8 2 जा 16 इक्वल 0। आप 3 का कराइएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, चेक कर लीजिए, 2/4 इज 1/2, 3/6 वो भी 1/2 आएगा एंड माइनस 8/16 वो भी आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये है तरीका, आप इसके डिफरेंट आंसर निकाल सकते हैं। आप किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है
कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। हमें इनसे ग्राफ बनाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए होंगे, तो एक टेबल बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, x इक्वल वाई माइनस 1, इधर y लिख लेते हैं, यहाँ x लिख लिया जाए। y की वैल्यू हमने 5 रख दी, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। y की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो पहली टेबल हमें ये मिल गई। इससे कोऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे, क्या मिलेगा 4,5 एंड 1,2। चलिए इससे टेबल बना लेते हैं। इसके लिए काम करिए, 3x इक्वल 12 माइनस 2y, 12 भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस 2y हो जाएगा। x इक्वल 12 माइनस 2y अपॉन 3। चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया y, ये x हो गया। चलिए y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो कितना आएगा 3 की वैल्यू, 3 4 जा 12। ठीक है, अब हम रख देते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो चलिए हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिली, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया है 4,0 एंड 2,3। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसमें कैसे खींचा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ देख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 4,5 एंड 1,2। चलिए पहला वन बनाते हैं 4,5, 4 ये है आपका, 5 ये है, तो ये हो गया 4,5। दूसरा कोऑर्डिनेट्स है 1,2, 1 x एक्सिस में 2 y एक्सिस में, ये आपका हो गया 1,2। चलिए इसको मिला लेते हैं। ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। दूसरा हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। इसका पहला कोऑर्डिनेट मिला है 4,0, तो जो कि आपका यहीं पे होगा, ये आपका हो गया 4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,3, 2 ये है आपका, 3 ये है, 2,3। तो जो लाइन जाएगी इनको मिलाया जाए तो ऐसे होकर जाएगी। क्वेश्चन ये था कि ये जो दो लाइंस हैं, दूसरी लाइन में लिख लेता हूँ पहले, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ये जो दो लाइंस हैं और x एक्सिस के बीच का जो रीजन है, उससे ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो आप देख रहे हैं एक लाइन ये, एक लाइन ये है और x एक्सिस आपका ये है, तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं यही बना है। तो इसके हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये a है, इसको हम लोग b मान लेते हैं, इसको हम लोग c मान लेते हैं। तो c के कोऑर्डिनेट तो 4,0 है, a के कोऑर्डिनेट्स 2,3 है और b का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1,0। तो आपका पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2,3, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0 एंड c का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4,0। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका एरिया निकालिए, तो एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसी को इसमें भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर कोई पूछे तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या होगा BC, अगर इसको हम लोग काउंट करें तो 1 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। और हाइट कितनी है, हाइट आपकी ये कितना है 3 है, 3 15/2 इट मीन्स 7.5 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट। पूछा नहीं था, मैंने आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ बता दी है।